इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, ये और ये। इन दोनों फोटो में 3 महीने और 10 किलो का डिफरेंस है। कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हुआ ये वेट लॉस के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है, क्या बिना जिम जाए वेट लॉस किया जा सकता है। इन सब क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। उन 3 महीनों में वेट लॉस करने के लिए मैंने एक डाइट भी फॉलो की और एक्सरसाइज भी किया। आप सब लोगों ने ये डेफिनेटली सुना होगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो ओट्स खाओ, मल्टीग्रेन आटा खाओ, ब्राउन राइस खाओ, रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खाओ और डिनर में वाइट राइस मत खाओ। ये सब बातें कितनी सच हैं और क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जानने का बहुत इंटरेस्ट है। हमें ये क्यों करना है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, रिसर्च, स्टडी एंड अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 पॉइंट्स। अगले 5 पॉइंट्स में ना केवल आपकी सारे गलतफहमियाँ दूर होंगी बल्कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलने वाले हैं। हम सब के बॉडी के अपने अपने फूड रिक्वायरमेंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे हाइट, वेट, फैट परसेंटेज, मेडिकल कंडीशन, लाइफस्टाइल और ऐसी बहुत सी चीज़ों पे। और ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि अगर हमें वेट लूज़ करना है तो उस रिक्वायरमेंट से कम खाना हमें खाना हो। दैट मीन्स हमें हमारे बॉडी में कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होगी और इसको हम कहते हैं कैलोरीज डेफिशिएंट डाइट। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जितने भी डाइट हैं, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारे डाइट का सिर्फ एक ही काम होता है आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज़ की डेफिशिएंसी क्रिएट करना। ये प्लान सिर्फ अलग अलग तरीके से इसलिए बनाई गई है क्योंकि जिसके लाइफस्टाइल को जो प्लान सूट कर सके वो उस प्लान को फॉलो करे। अगर आपको जितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए उतनी कैलोरीज़ ले रहे हो तो आप दिन में जब मर्जी खाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप डिनर में चावल क्यों ना खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका फैट प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स आपका टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज फिक्स्ड होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। और जिसने ये आर्ट को जान लिया उसे वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ काउंट योर कैलोरीज। मैंने भी उन 3 महीने अपने खाने को, अपने कैलोरीज को काउंट करके खाया, तभी मैं अपना वेट लॉस कर पाया। और आज मैं बहुत से लोगों को उनके हाइट, वेट और लाइफस्टाइल के हिसाब से डाइट प्लान बना के दे रहा हूँ। अगर आपको भी डाइट प्लान की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। ऐसा क्यों? सो पॉइंट नंबर 2 इज़ ईट गुड कैलोरीज। वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड, रिफाइंड ऑयल की जगह घी, बटर या कोकोनट ऑयल, शुगर की जगह हनी, बाहर के खाने की जगह घर का खाना, मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट, ये सब चेंजेस आप कर सकते हो। अगर हम गुड कैलोरीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैलोरीज़ के 3 मेन सोर्सेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आपने लो कार्ब डाइट के बारे में सुना होगा, लो फैट डाइट के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा लो प्रोटीन डाइट। मसल बिल्डिंग की तरह वेट लॉस में भी प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिससे हम हंगर हार्मोन कहते हैं और उसका नाम होता है ग्रेलिन। प्रोटीन की इंटेक बढ़ाने से हमारे बॉडी में ग्रेलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है जिससे हमें वेट लॉस में फ़ायदा होता है। मैंने भी अपने वेट लॉस के टाइम पे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया था। आई यूज़ टू हैव 3 एग्स इन द ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में भी कुछ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेस होते थे जैसे कि पनीर और सोयाबीन। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ ईट मोर प्रोटीन। घर का सिंपल खाना खाने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न है आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके बॉडी के अंदर होने वाला वो बायोकेमिकल प्रोसेस जिससे आपका खाना ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा जिसके वजह से आप जल्दी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। मैंने भी उन 3 महीनों में अपने वेट लॉस के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म पे वर्क किया और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं।
जैसे कि ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द डे। ठीक से पानी पीने से भी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। According to studies, insufficient sleep leads to weight gain. That means you should have to take at least 6 to 8 hours of sound rest at night. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, स्टार्ट हैविंग ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। ग्रीन टी आपको फैट बर्निंग में काम आता है और ब्लैक कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। एंड एक्सरसाइज भी आपके वेट मैनेज करने में, फैट बर्न करने में और आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करती है। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म बाय हैविंग एनफ वाटर, एनफ स्लीप, हैविंग ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी एंड एक्सरसाइजिंग। किसी भी वेट लॉस के डाइट प्लान में शुगर को अवॉइड किया जाता है, ऐसा क्यों? आप दूसरा कुछ भी चीज़ खाते हो तो उसमें कैलोरीज के साथ होता है विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, बट शुगर के केस में इट इज़ जस्ट कैलोरीज, ओनली एम्प्टी कैलोरीज होती है। दैट मीन्स अगर आप शुगर या कोई भी मीठी चीज़ खा रहे हो तो आप डायरेक्टली कैलोरीज ले रहे हो। और ज़्यादा शुगर खाने से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसके वजह से हमें ज़्यादा भूख लगता है और तरह तरह की बीमारियां भी होती है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनमें ये प्रूव हो चुका है कि शुगर खाने से हमारी वेट बढ़ती है। सो पॉइंट नंबर 5 इज़ कट आउट द शुगर।